फाइनेंशियल ईयर 2026 शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। ये साल का वो समय है जब एचआर टीम हमसे पूछती है कि हम कौन सी टैक्स रेजिम चूज करना चाहते हैं, ओल्ड या न्यू। यूनियन बजट 2025 में न्यू टैक्स रेजिम को और भी अट्रैक्टिव बना दिया गया है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि न्यू टैक्स रेजिम ही लोगों की ऑब्वियस चॉइस होगी। लेकिन ईटी मनी पर हम बस पॉपुलर ओपिनियन फॉलो नहीं करना चाहते थे। हमने खुद एनालाइज किया ताकि समझ सके आज के टाइम पर कौन सी टैक्स रेजिम ज्यादा फायदे की है, और हमें जो पता चला इस वीडियो में हम वही बताने जा रहे हैं। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि हमने जो डिस्कवर किया है उसे जानने के बाद हो सकता है कि आपको न्यू टैक्स रेजिम इतना ऑब्वियस चॉइस ना लगे जितना लगता है। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनीज हिंदी यूट्यूब चैनल। आज हम ओल्ड और न्यू टैक्स रेजिम को कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सी रेजिम आपकी ज्यादा मनी को सेव कर सकती है। हम मल्टीपल इनकम ग्रुप्स में दोनों टैक्स रेजिम को कंपेयर करके देखेंगे, इसीलिए आपकी इनकम का लेवल चाहे जो भी हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल साबित हो सकती है, इसीलिए इसे एंड तक जरूर देखें। तो आइए सबसे पहले दोनों टैक्स रेजिम में टैक्स स्लैब्स को समझ लेते हैं। 60 साल से कम उम्र के इंडिविजुअल्स के लिए ओल्ड रेजिम में एप्लीकेबल टैक्स स्लैब्स आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जिसमें कोई टैक्स नहीं लगता 2.5 लाख की है, लेकिन असल में अगर किसी की टोटल इनकम 5 लाख तक है तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसी इनकम पर 12,500 तक की रिबेट मिलती है, जिससे टैक्स नलिफाई हो जाता है। 5 लाख से 10 लाख के बीच की इनकम पर टैक्स रेट 20% है और 10 लाख से ज्यादा की इनकम पर यह 30% है। सभी इनकम पर 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन एप्लीकेबल होता है, इसलिए यह अमाउंट सीधे आपकी टैक्सेबल इनकम को कम कर देता है। लेकिन ध्यान दें कि स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट सिर्फ सैलरीड वर्कर्स और पेंशनर्स पर अप्लाई होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस ओनर्स पर नहीं। साथ ही अगर आपकी इनकम का सोल सोर्स इंटरेस्ट, रेंट या कैपिटल गेन है तो आप स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट नहीं उठा सकते। आइए अब न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स स्लैब्स को चेक करते हैं। इन स्लैब्स को यूनियन बजट 2025 में रिवाइज किया गया था और ये फाइनेंशियल ईयर 2026 से लागू हो गए हैं। रिवाइज न्यू टैक्स रेजिम में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 4 लाख की है। उसके बाद 4 लाख की हर सब्सिक्वेंट स्लैब के लिए टैक्स रेट 5 परसेंटेज पॉइंट बढ़ जाता है। 24 लाख से ज्यादा की इनकम के लिए मैक्सिमम टैक्स रेट 30% है। अगर किसी की इनकम 12 लाख तक है तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसी इनकम पर 60,000 रुपए तक का रिबेट मिलता है। ये रिबेट टैक्स को नलिफाई कर देता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का है, जो सिर्फ सैलरीड प्रोफेशनल्स और पेंशनर्स के लिए अवेलेबल है। दोनों रेजिम्स के बीच एक मेजर डिफरेंस ये है कि ओल्ड रेजिम में कई तरह के डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस के बेनिफिट्स मिलते हैं, जो आपकी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं। न्यू रेजिम में उनमें से ज्यादातर बेनिफिट शामिल नहीं है। इन टैक्स स्लैब्स को देखते हुए चलिए समझते हैं कि आपके लिए कौन सी टैक्स रेजिम सही है। जैसा कि हमने देखा, न्यू टैक्स रेजिम में 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। ऐसी इनकम पर 60,000 तक का वो रिबेट मिलता है जो टैक्स को खत्म कर देता है। इस बात पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये रिबेट तभी एप्लीकेबल होती है जब आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 12 लाख तक हो। अगर ये इनकम 12 लाख से ज्यादा है तो ये रिबेट एप्लीकेबल नहीं होती। हालांकि 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन को देखते हुए सैलरी टैक्स पेयर के लिए लिमिट 12.7 लाख होगी। इसलिए अगर आपकी टोटल इनकम 12.75 लाख तक है और आप न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हैं तो कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब ओल्ड रेजिम के बारे में जानते हैं। ओल्ड रेजिम में 12 लाख कमाने वाले इंडिविजुअल हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, जो 30% है। इसीलिए इस इनकम ग्रुप के लिए ऑब्वियस चॉइस न्यू टैक्स रेजिम होगी। हालांकि एक केस है जिसमें टैक्स पेयर ओल्ड रेजिम को ऑप्ट करना पसंद कर सकते हैं। अगर आप सेविंग्स, इन्वेस्ट और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने में मदद के लिए एक एक्सटर्नल पुश चाहते हैं तो ओल्ड टैक्स रेजिम आपके लिए ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकती है। यह स्पेशली लोअर टैक्स स्लैब में आने वाले और यंग अर्नर्स जिन्होंने अभी अभी काम करना शुरू किया है उनके लिए काफी यूजफुल है। चलिए मैं आपको सिंपल तरीके से समझाती हूँ।
जब आप कमाना शुरू करते हैं या आपकी इनकम कम होती है तो आपके लिए सेविंग, इन्वेस्टिंग और इंश्योरेंस पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा सरप्लस अमाउंट की कमी या जरूरतें ज्यादा होने की वजह से हो सकता है। ये आपको कंजम्पशन मोड में भी डाल सकता है। इससे फ्यूचर में भी सेव और इन्वेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। ओल्ड टैक्स रिजीम आपके अंदर सेव और इन्वेस्ट करने की हैबिट को डेवलप करने में काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है, खासकर आपके करियर की शुरुआत में। चलिए इससे आपकी स्क्रीन पर दिखाए गए टेबल से समझते हैं। मान लीजिए एक इंडिविजुअल है जिसकी इनकम 6 लाख रुपए है। अंडर द न्यू रिजीम ऐसे इंडिविजुअल को कोई टैक्स पे नहीं करना होगा, इसीलिए ये ऑप्शन चूज करना काफी टेम्पटिंग लग सकता है। लेकिन अगर ये इंडिविजुअल ओल्ड रिजीम को पिक करता है तो उसे टैक्स देने से बचने के लिए 50,000 रुपए तक का डिडक्शन क्लेम करना होगा। अदरवाइज उसकी टैक्स लाइबिलिटी 20% होगी, जो बिफोर सेस 10,000 होगी। अब मान लीजिए कि ये इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस लेता है और बाकी अमाउंट टैक्स सेविंग फंड या एनपीएस में इन्वेस्ट करता है। इससे उसकी टैक्स लाइबिलिटी 0 हो जाएगी और इस प्रोसेस में उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस और कुछ सेविंग भी होगी। अब क्योंकि ये 50,000 की सेविंग फोर्स्ड होगी, इसलिए उसे अपने दूसरे एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना होगा। अगले कुछ सालों में जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे ही रिक्वायर्ड डिडक्शन भी इंक्रीज होगी, जो सेविंग को बढ़ाने में हेल्प कर सकती है। फॉर इंस्टेंस, जब उसकी इनकम 8 लाख हो जाएगी तो कोई भी टैक्स पे करने से बचने के लिए उसे 2.5 लाख के डिडक्शन की जरूरत होगी। इससे उसका टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगा। ऐसे में वो अपने इंश्योरेंस कवर को इंक्रीज करने के बारे में भी सोच सकता है। वो अपने पेरेंट्स के लिए लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस भी खरीद सकता है। ये सभी चीजें उसे सेव करने, इन्वेस्ट करने और अपने साथ अपनी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करने में हेल्प कर सकती है। जब तक उसकी इनकम उस पॉइंट पर पहुंचेगी जहां अवेलेबल डिडक्शन इनकम टैक्स को पूरी तरह से एलिमिनेट करने के लिए सफिशिएंट नहीं होगी, तब तक उसमें सेव करने और इन्वेस्ट करने की हैबिट डेवलप हो चुकी होगी, जो पूरी जिंदगी उसके काम आएगी। टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट का एक और एडवांटेज भी है, उनमें अलग अलग लॉक इन पीरियड्स होते हैं, इसीलिए आपको कुछ सालों तक उनके लिए कमिटेड रहना ही पड़ता है। फॉर इंस्टेंस, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। कैपिटल को लॉक करने का मतलब है लिक्विडिटी की कमी और अगले कुछ सालों तक उसे एक्सेस नहीं कर पाना। फिर भी इसके कई हिडन एडवांटेजेस हैं। पहला, आप बिना सोचे समझे पैसे नहीं निकाल सकते। लॉक्ड इन इन्वेस्टमेंट्स का ये इनहेरेंट एडवांटेज खास तौर पर इंपल्सिव इन्वेस्टर्स के लिए काफी यूजफुल है। दूसरा, लॉक्ड इन मनी के ग्रो करने का चांस ज्यादा होता है, क्योंकि इसे आप अपनी दूसरी जरूरतों के लिए अपनी मर्जी से नहीं निकाल सकते। तीसरा, एनपीएस जैसे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स रिटायरमेंट जैसे लॉन्ग टर्म गोल के लिए ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं। इसकी हेल्प से आप अपनी रिटायरमेंट के लिए अच्छा खासा फंड जुटा सकते हैं। ओवरऑल 12 लाख तक की अर्निंग वाले किसी इंडिविजुअल के लिए न्यू रेजिम को ऑप्ट करना ऑब्वियस चॉइस है, लेकिन कॉन्शियसली ऐसा ना करके वो कई लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स रिसीव कर सकता है। अगर आप फिर भी न्यू रेजिम को अपनाने का डिसीजन लेते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन याद रखें कि सेव करने, इन्वेस्ट करने और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से आपकी है, इसलिए आपको डिसिप्लिन होने की जरूरत होगी। चलिए अब देखते हैं कि 12 लाख रुपए से ज्यादा अर्निंग वालों के लिए कौन सी टैक्स रेजिम सही है। लेकिन उससे पहले, अगर आप पहले से इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। स्क्रीन पर जो टेबल दिख रहा है इसमें न्यू और ओल्ड रेजिम में इनकम की एक रेंज और कॉरेस्पॉन्डिंग टैक्सेस दिखाए गए हैं। लास्ट कॉलम को ध्यान से देखिए। यहाँ न्यू रेजिम में टैक्स को इक्वलाइज करने के लिए ओल्ड रेजिम में रिक्वायर्ड डिडक्शन अमाउंट्स भी शो किया गया है। इन अदर वर्ड्स, अगर आप इस थ्रेशहोल्ड से ज्यादा डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं तो ओल्ड रेजिम में आपकी टैक्स लायबिलिटी न्यू रेजिम के कंपैरिजन में कम होगी। एक साल में 13 लाख रुपए अर्न करने वाले इंडिविजुअल के लिए न्यू रेजिम में टैक्स सिर्फ 25,000 का है, जबकि ओल्ड रेजिम में ये 1,87,500 है। लेकिन अगर आप न्यू रेजिम में 13 लाख की इनकम के लिए स्लैब के अनुसार टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो पिक्चर बिल्कुल अलग होगी। अकॉर्डिंग टू द स्लैब टैक्स 75,000 का है, लेकिन एक्चुअल पेबल टैक्स सिर्फ 25,000 है। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट ऑफर करती है। अगर स्लैब के हिसाब से कंप्यूटेड टैक्स बहुत ज्यादा आ रहा है तो आपको 12 लाख के ऊपर जितनी रकम है उतना ही टैक्स देना होगा। दिस मेक्स सेंस।
वरना स्लैब का यूज करके टैक्स कैलकुलेट करने पर 12 लाख से थोड़ा सा ज्यादा कमाने वाले इंडिविजुअल को काफी ज्यादा टैक्स देना पड़ता। अगर आप टेबल पर नजर डालें तो न्यू टैक्स रेजिम सभी इनकम लेवल पर ओल्ड टैक्स रेजिम को बीट कर रही है। ओल्ड रेजिम तभी ज्यादा फायदेमंद लगेगी जब आप करीब 8 लाख तक के डिडक्शंस क्लेम करेंगे, लेकिन ये 8 लाख से ऊपर नहीं है और 25 लाख से ज्यादा की इनकम के लिए रिक्वायर्ड मैक्सिमम डिडक्शन सिर्फ 8 लाख है। ऐसा क्यों है? इस पजल का जवाब इस फैक्ट में छुपा है कि 24 लाख से ज्यादा की इनकम पर ओल्ड और न्यू टैक्स रेजिम दोनों में टैक्स रेट सेम है, जो 30% है। इसीलिए जब आप 24,50,000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं तो ओल्ड रेजिम में रिक्वायर्ड डिडक्शन केवल 8 लाख है, चाहे इनकम का लेवल कुछ भी हो। पॉइंट ये है कि अगर आप किसी तरह से मैक्सिमम 8 लाख तक के रिक्वायर्ड डिडक्शन का फायदा उठा सकते हैं तो ओल्ड रेजिम अभी भी आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। ये सच है कि इतने बड़े अमाउंट का डिडक्शन क्लेम करना आसान नहीं होगा, लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। एक ऐसे इंडिविजुअल को कंसिडर कीजिए जिसकी इनकम 20 लाख पर एनम है। उसकी बेसिक सैलरी टोटल इनकम की 50% यानी 10 लाख है और HRA टोटल इनकम का 25% यानी 5 लाख है। ये पर्सन एक नॉन मेट्रो सिटी में रेंट पर रहता है और हर साल 3 लाख रेंट देता है। उसके पास दूसरे शहर में घर भी है। घर को होम लोन लेकर खरीदा गया है। आपकी स्क्रीन पर अब जो टेबल दिख रहा है उसमें कुछ ऐसे एवेन्यूज दिए गए हैं जो ये पर्सन ओल्ड रेजिम में यूज कर सकता है। यहाँ टोटल डिडक्शन 8 लाख से ज्यादा है, जो ओल्ड टैक्स रेजिम को उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल बनाती है। और इतना ही नहीं, ओल्ड रेजिम में कई दूसरे एवेन्यूज भी आपकी टैक्स बचाने में हेल्प कर सकते हैं। हाँ, ये भी सच है कि इतना बड़ा डिडक्शन क्लेम करना हम में से कई लोगों के लिए फीजिबल नहीं है, लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर आप हाई इनकम ग्रुप को बिलोंग करते हैं और आपके पास लार्ज सरप्लस है तो आप ज्यादा से ज्यादा तरीकों का इस्तेमाल करके अपनी डिडक्शन को मैक्सिमम करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर कोई मिडिल इनकम ग्रुप में आता है तो उसके लिए ऐसा कर पाना मुश्किल होगा। फिलहाल न्यू टैक्स रेजिम बहुत ज्यादा अपीलिंग नजर आ रही है, लेकिन ओल्ड रेजिम अभी भी कई लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। हालांकि ये सब आपके केस पर डिपेंड करता है, लेकिन साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि न्यू रेजिम भी कुछ डिडक्शंस प्रोवाइड करती है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन 80 CCD2 के तहत कॉर्पोरेट NPS में एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के लिए डिडक्शन। यूनियन बजट 2024 में इसकी लिमिट को बेसिक सैलरी के 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि न्यू रेजिम में कम से कम या किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती और इसमें टैक्स सेविंग प्रूफ दिखाने के झंझट से भी छुटकारा मिलता है। कई लोगों के लिए ये अपने आप में एक बड़ा प्लस है। ऑल इन ऑल, न्यू रेजिम को ऑब्वियस चॉइस के तौर पर पिक नहीं करना चाहिए। इसके बजाय अपने इंडिविजुअल केस के बेसिस पर पहले असेस करके देखना चाहिए कि कौन सी रेजिम आपको ज्यादा पैसे बचाने में हेल्प कर सकती है। फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए टैक्स रेजिम चूज करते समय आपको एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को भी कंसिडर करना चाहिए। आइए इस वीडियो के आखिरी सेक्शन में इस इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को भी जान लेते हैं। इस वीडियो में हमने कई तरह की इनकम को कंसिडर किया है जिससे आप समझ सकें कि आपके लिए कौन सी टैक्स रेजिम सही है। लेकिन इनकम का मतलब सिर्फ सैलरी नहीं है। ऐसे कई दूसरे एवेन्यूज हो सकते हैं जो आपकी इनकम में कंट्रीब्यूट करते हो। इन एवेन्यूज के अपने टैक्सेशन रूल्स हैं, इसलिए टैक्स रेजिम चुनते समय उन एवेन्यूज को ध्यान में रखना समझदारी होगी, क्योंकि इनसे होने वाले गेन्स पर स्लैब रेट के मुताबिक टैक्स लगाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन एवेन्यूज से होने वाली इनकम टैक्स रेजिम की चॉइस पर इम्पैक्ट डाल सकती है। फॉर इंस्टेंस, FD पर मिलने वाला इंटरेस्ट आपकी इनकम में जोड़ा जाता है और स्लैब रेट के अनुसार टैक्स लगाया जाता है। स्टॉक से मिलने वाले डिविडेंड्स पर भी यही बात लागू होती है। यहाँ तक कि 1 अप्रैल 2023 के बाद खरीदे गए डेट फंड से मिलने वाले रिटर्न पर भी स्लैब रेट के अनुसार टैक्स लगाया जाएगा। ऐसे सभी एवेन्यूज आपकी इनकम को बढ़ाकर टैक्स के दायरे में ला सकते हैं, जिससे ओवरऑल टैक्स पर इम्पैक्ट पड़ता है। हालांकि ऐसे दूसरे एवेन्यूज भी हैं जिनका टैक्सेशन टैक्स स्लैब्स के अनुसार नहीं है। फॉर इंस्टेंस, इक्विटी से होने वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 20% और लॉन्ग टर्म गेन पर 12.5% का टैक्स लगता है। इसीलिए चाहे आप किसी भी टैक्स स्लैब में आते हो या भले ही आपको टैक्स स्लैब के अनुसार कोई टैक्स ना देना पड़े, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट्स पर टैक्सेशन उन पर एप्लीकेबल रूल्स के मुताबिक होगा। चलिए आखिर में इस वीडियो की खास बातों को आपके लिए समराइज कर देते हैं। पहला,
रिसेंट बजट में न्यू टैक्स रिजीम को और ज्यादा बेहतर बनाने का मतलब है कि ये हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ऑब्वियस चॉइस होगी, लेकिन रियलिटी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। दूसरा, यंग अर्नर्स और लोअर टैक्स स्लैब में आने वालों के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम अभी भी ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि ये सेव, इन्वेस्ट और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की हैबिट डेवलप करने में मदद कर सकती है। तीसरा, हाई इनकम वाले लोगों के लिए भी ओल्ड टैक्स रिजीम यूजफुल हो सकती है अगर वो 8 लाख से या उससे ज्यादा का डिडक्शन पाने में कामयाब हो जाते हैं। चौथा, मिडिल इनकम वाले लोगों के लिए न्यू टैक्स रिजीम अच्छी है, लेकिन अगर वो हाई डिडक्शन का फायदा उठा पाते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम भी टैक्स बचाने में हेल्प कर सकती है। पांचवा, न्यू टैक्स रिजीम की स्ट्रेंथ इसकी सिंप्लिसिटी, कन्वीनियंस और लोअर टैक्सेस हैं। ये हैसल फ्री है क्योंकि इसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती। कॉर्पोरेट एनपीएस का ऑप्शन चूज करना इसे और भी पावरफुल बना सकता है। छठा, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं तो सेविंग, इन्वेस्टिंग और इंश्योरेंस को इग्नोर ना करें। अगर आप न्यू रिजीम चुनते हैं तो बिना किसी एक्सटर्नल पुश के आपके फाइनेंशियल फ्यूचर की जिम्मेदारी आप पर ही होगी। सातवां, टैक्स रिजीम पिक करते समय अपने इन्वेस्टमेंट और इनकम के दूसरे सोर्सेज पर लगने वाले टैक्सेस को ध्यान में रखें। आठवां, अगर आपके इन्वेस्टमेंट और इनकम के सोर्सेज काफी डाइवर्स हैं तो राइट टैक्स रिजीम चूज करने से पहले किसी टैक्स एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप चाहे कोई भी टैक्स रिजीम चूज करें, आप ईटी मनी ऐप पर अपने लिए रेलिवेंट इन्वेस्टिंग सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। इसे जरूर एक्सप्लोर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपका जवाब हाँ है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जल्दी आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ वापस आएंगे। अंटिल देन, टेक केयर। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.